हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना, आप उसको सुन के बोलोगे अरे वाह। तो टॉपिक है दुबई के रईसज़ादे अपने अरबों रुपए कहाँ खर्च करते हैं। अरे बाप रे, हाउ दुबई रॉयल स्पेंड देयर बिलियंस। चलो देखते हैं भाई उनकी जिंदगी कैसी होती है, क्योंकि हमें तो कोई आइडिया नहीं है। यही सुना है बड़ी लैविश होती है, अब कैसी लैविश होती है वो इस वीडियो के थ्रू भी पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को दोनों को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। एंड वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, रईसज़ादों की जिंदगी देखते हैं थोड़ी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ यार आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक कहावत है कि जब भी ऊपर वाला देता है तो भाई छप्पर फाड़ के देता है ना। और देखिए, कहावत बिल्कुल सही साबित होती है दुबई के शेखों के ऊपर। जी हाँ, पैसों की इनके पास भाई कोई कमी नहीं होती। इन्हें तो बहाना चाहिए होता है कि वो अपनी बेशुमार दौलत को कहाँ खर्च करें, और यहीं से शुरू होती है इनकी अय्याशी। और अय्याशी भी ऐसी वैसी नहीं भाई, वो इस तरह से पैसे खर्च करते हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में बनती हैं उनकी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को और दिखाते हैं आपको कि दुबई के शेख भाई कितने शौकीन होते हैं। नंबर 1, शेखों की शादी। जब शादी भाई शेखों की होती है तो ये दुनिया की खबर बन जाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई में जब भी किसी शेख की शादी होती है तो बॉस कम से कम 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो शेखों की शादी में आपको खाने के लिए ना मिले। दुनिया भर के भाई लोगों को इनवाइट किया जाता है। एक शेख की शादी में भाई कम से कम करोड़ों रुपए फूलों के गुलदस्ते को तैयार करने में लगाए जाते हैं। साथ ही कई बार जितने भी गेस्ट आते हैं दोस्तों, उनको महंगी महंगी गाड़ियां गिफ्ट के तौर पर दी जाती हैं। इनकी शादी भी कम से कम 1 हफ्ते तक चलती है। शेखों की शादी में कहा जाता है कि गेस्ट को जो चाहिए वो उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। ये सब सुन के आपका ही मन कर रहा होगा काश यार हमें भी शेखों की शादी का इनविटेशन मिले, है ना। कमेंट करके बताइए। नंबर 2, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का शौक। दोस्तों, दुबई के शेख लंबी लंबी इमारत बनाने के लिए भी काफी मशहूर हैं। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि दुबई के लोग भाई कितने पैसे वाले हैं। साथ ही जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को खड़ा किया जाता है उसके बाद दुनिया को एक तरीके से बताने का काम होता है कि दुबई शहर कैसे आर्किटेक्चर के मामले में सबसे आगे है। अब देखिए ना, आपने बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना ही होगा। वही समय ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी कुल लंबाई है 829.8 मीटर। बुर्ज खलीफा को तो दुनिया जानती है, लेकिन आपको बता दें कि जब आप दुबई में जाते हैं तो वहाँ आपको कोई भी बिल्डिंग छोटी नहीं दिखेगी। और साथ ही दुबई में एक से बढ़कर एक होटल्स बनाए गए हैं और ये सभी बेहद ही शानदार हैं। द बुर्ज अरब होटल जो कि दुबई में है दोस्तों, वो दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल है। एक समय यह होटल दुनिया का सबसे ऊंचा होटल हुआ करता था, लेकिन उसी के बगल में अब एक नए होटल का निर्माण किया गया है जिसका नाम है गेवरा होटल। मैं आपको बता दूं, इस होटल को दुनिया का फिलहाल सबसे ऊंचा होटल माना जा रहा है। दुबई के शेखों के लिए बड़े बड़े टावर बनाना गर्व की बात होती है। नंबर 3, गाड़ियों की वीआईपी नंबर। दोस्तों, जैसे दुबई के शेख अपनी महंगी महंगी चीजों को लेके जाने जाते हैं, वैसे ही वहाँ का एक और अजीबो गरीब शौक है। आप जानते हैं, दुबई का हर शेख अपना रुतबा दिखाना चाहता है कि भाई मैं कितना अमीर हूँ, कितना रईस हूँ। अब चाहे वो उसे रुतबा अपनी गाड़ी के जरिए दिखाना हो, बिल्डिंग के जरिए, या फिर गाड़ी में लिखे हुए नंबर्स के जरिए। सही सुन रहे हैं आप। अगर दुबई में अपनी गाड़ी के लिए वीआईपी नंबर चाहते हैं ना, तो आपको खर्च करने पड़ेंगे कम से कम करोड़ों रुपए। फायदा दुबई में वीआईपी गाड़ियों के नंबर प्लेट के लिए बोली लगाई जाती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं भाई बोली लगाने के लिए। एक बार दुबई के एक बड़े बिजनेसमैन ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे एक नंबर को हासिल करने के लिए। उनका कहना था कि वो हमेशा नंबर 1 रहना चाहते हैं और इसलिए नंबर प्लेट के लिए इतने पैसे खर्च कर दिए। मतलब कमाल है यार। जितने रुपयों में उन्होंने गाड़ी का नंबर प्लेट लिया, उतने में तो हम 10 गाड़ियां खरीद लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यही अंतर है हमारे देश और दुबई में। नंबर 4, हॉक्स के लिए भी फ्लाइट की टिकट। दोस्तों, हॉक्स तो आप सभी जानते हैं। जी हाँ, मैं बाज की बात कर रहा हूँ। ये शेखों की पसंदीदा चिड़िया होती है। शेख इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते। अगर दुबई के शेखों को कहीं जाना भी होता है ना, तो ये अपने साथ अपने बाज को भी लेकर जाते हैं, फिर चाहे देश से बाहर जाने की ही बात क्यों ना हो। ये रुकते नहीं है भाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए शेख दुनिया भर में पैसे खर्च करते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से भाई फ्लाइट की सीट को बुक किया गया। देखिए देखिए, ये सीट है बाज के लिए। वही एक बार तो दुबई के किंग किसी और देश की यात्रा पर जा रहे थे और वो अपने साथ भाई 80 बाजों को भी यात्रा पर ले गए। ये देखिए कैसे पूरी फ्लाइट को बुक किया गया इन खूबसूरत बाजों के लिए। कतर एयरवेज में एक साथ 6 बाजों को लगाना अलाउड कर दिया है, जबकि एटिहाड एयरवेज में आप अपने साथ एक ही बाज को लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, दुबई में पैसों की कोई कमी नहीं है। वहाँ के लोग बस पैसे बहाने का जरिया ढूंढते हैं।
नंबर 5, अरबी घोड़ों से प्यार। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि शेखों को अरबी घोड़ों से प्यार होता है। या जब घोड़ों की रेस होती है ना, तो करोड़ों रुपए भी इन रेसों पर लगाए जाते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कैसे दुबई के शेख अपने घोड़ों का ख्याल रखते हैं। तो जब आप इनकी रहने वाली लोकेशन को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे शेख इन घोड़ों के ऊपर पैसे लुटाते हैं। घोड़ों के रहने की जगह किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती। यहाँ स्विमिंग पूल से लेकर हर सुविधा मुहैया कराई जाती है। देखिए, जब कोई घोड़ा बहुत सारी रेस जीतता है ना, तो उसका एक स्टैचू बनाया जाता है। जी हाँ, जो आपको दुबई के लगभग हर चौराहे पर दिख ही जाएगा। कहा जाता है कि ये घोड़े जो खाना खाते हैं वो कम से कम 1 महीने में 10 लाख रुपए के ऊपर का होता है। मतलब समझ रहे हैं आप, दुबई के घोड़े भी यार कितने खुशनसीब हैं। सच्ची में। नंबर 6, इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर। दोस्तों जब मैनचेस्टर शहर की बात होती है तो आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब याद आता होगा, है ना? लेकिन मैनचेस्टर शहर और भी चीजों के लिए बड़ा पॉपुलर है, आप शायद नहीं जानते होंगे। हम आपको बताएंगे। जैसे कि वहाँ का शॉपिंग मॉल। और देखिए, यही वजह है कि दुबई के शेख इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि शेख मैनचेस्टर आना ही क्यों पसंद करते हैं। भाई शॉपिंग मॉल तो हर बड़े शहर में मिल जाते हैं, है ना? लेकिन देखिए, एक सर्वे में ये बात पता चली है कि मैनचेस्टर में जितने भी बड़े शॉपिंग मॉल है ना, वो वहाँ के बड़े बड़े होटल्स के बेहद करीब है। ऐसे में शेखों को ज्यादा चलना नहीं पड़ता। जी हाँ, सही सुना आपने, ज्यादा चलना ना पड़े, इसलिए मैनचेस्टर में शेख ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते हैं। साथ ही मैनचेस्टर में जो नदी है ना, उस पर वो बोट राइडिंग भी करते हैं। भाई शेख पूरी की पूरी बोट बुक कर लेते हैं और रात भर उसी में पार्टी करते हैं, मजे मारते हैं। नंबर 7, फुटबॉल में पैसे लगाते हैं शेख। जी हाँ, ये हैरान करने वाली बात है। भाई दुनिया भर के शेखों ने एक नया शौक पाल लिया है और वो है फुटबॉल खेलोगा। जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। वो फुटबॉल खेलना नहीं चाहते, वो तो बस फुटबॉल देखने और फुटबॉल के बड़े बड़े क्लब्स में पैसे लगाने के लिए जाने चाहते हैं। अभी हमने मैनचेस्टर शहर की बात की कि कैसे वहाँ शेख अपना टाइम स्पेंड करते हैं। दोस्तों इसी शहर में एक बड़ा फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है मैनचेस्टर सिटी। भाई उस क्लब की जो ओनर है ना, वो भी शेख है। कहा यह भी जाता है कि एक समय ऐसा था जब मैनचेस्टर सिटी क्लब के पास अपना कोई भी ग्राउंड नहीं था और आज के दिन ये क्लब इंग्लैंड का सबसे बड़ा रिच क्लब बन गया है। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि मैनचेस्टर सिटी के कोच को इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी दी जा रही है। जो लोग फुटबॉल को जानते हैं उन्हें पता है कि मैनचेस्टर सिटी कहाँ थी और अब कैसे पैसों के दम पर ये दुनिया की सबसे ताकतवर टीम बन गई है। हालांकि यहाँ हमारे देश भारत के लिए भी बहुत अच्छी बात है। ISL की टीम मुंबई सिटी को भी मैनचेस्टर सिटी के ओनर ने खरीद लिया है। साथ ही आपको पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 भी कतर में ही होने वाला है। भाई पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसों के दम पे शेख जो चाहे वो कर ले। अब कहावत तो आपने सुनी है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नंबर 8, शेखों के बच्चों का शौक। जी हाँ, बात करेंगे इसके बारे में। भाई पापा ही इतने अमीर होंगे तो बच्चों की तो मौज होगी। जी हाँ दोस्तों, शेख के बच्चों के अगर शौक की बात की जाए तो आप उनको देखकर दंग रह जाएंगे। इनके शौक भाई बड़े निराले होते हैं और बड़े ऊंचे ऊंचे। पैसों की कोई कमी होती नहीं है और पापा इतने अमीर हैं कि जो चाहें वो गिफ्ट कर देते हैं। वही कई शेखों ने तो अपने बच्चों के लिए प्राइवेट एयरक्राफ्ट तक गिफ्ट किया है। हम और आप तो बस सपने में ही सोच सकते हैं। दोस्तों जब आप इनके बच्चों की फोटो किसी सोशल मीडिया पर देखेंगे ना, तो आप बहुत जेलस फील करेंगे। आपको लगेगा यार ये कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं, ऐसी सोचेंगे आप। इनके घर में भाई दुनिया के हर तरह का खिलौना मिल जाएगा। बच्चों के लिए पर्सनल स्विमिंग पूल्स होते हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ वो छुट्टी मनाने नहीं जाते। आप खुद ही देख लीजिए कैसे ये बच्चा भाई अपने पापा के साथ पर्सनल एयरक्राफ्ट में मस्ती करते हुए छुट्टी मनाने जा रहा है। और देखिए जब ये थोड़े से बड़े होते हैं ना, तो इनके पास दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी और फोन का कलेक्शन आपको इजीली मिल जाएगा। साथ ही एक और शौक इनके बच्चों में बड़ा कॉमन है और वो है चीता। जी हाँ, भाई चीते जैसे जानवर को ये पालतू बनाकर उनके संग खेलना चाहते हैं। यहाँ तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाए चीते को देखकर। नंबर 9, दुनिया के सुपरस्टार्स पर पैसा खर्च करना। दोस्तों अगर हमको और आपको किसी फिल्म स्टार या फिर किसी म्यूजिक सुपरस्टार से मिलना हो तो क्या हमारे लिए इतना आसान होता है? भाई कुछ तो ऐसे जिनको हम कभी भी देख नहीं पाते। अरे मिलना तो छोड़िए जनाब, कई बार फिल्मों का टिकट लेना ही बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शेख के लिए ऐसा नहीं है। उन्हें अगर दुनिया के किसी बड़े सुपरस्टार से मिलना है ना, तो वो कहीं नहीं जाते, बल्कि भाई बड़े बड़े स्टार्स इनके पास खुद आते हैं। जी बिल्कुल सही सुना, लेकिन आपने इन्हें किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जी यही तो है पैसों का जलवा। ये सुपरस्टार से मिलने के लिए उनको मुंह मांगे पैसे देते हैं। सुपरस्टार्स इनके घर आते हैं, इनसे मिलते हैं। और एक बार तो देखिए दुबई के प्रिंस ने फ्रांस की महिला स्टार से मिलने के लिए 40 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे खर्च किए थे। और तो और उन्हें अमेरिका के कई मॉडल्स के साथ छुट्टियां मनाते हुए भी देखा गया। कहा जाता है कि बॉलीवुड की लड़कियों को भी शेख बड़ा पसंद करते हैं। उनके संग टाइम स्पेंड करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं ना भाई, जब जेब में पैसा हो तो पूरी दुनिया यार आपको सलाम ठोकती है। जलवा है भाई शेखों का। नंबर 10, सोने से बनी चीजें। दोस्तों पैसा है तो भाई सब कुछ मुमकिन है। अब दुबई के शेखों को ही देख लीजिए, गाड़ी से लेकर मोबाइल तक सोने से बना हुआ भाई क्या नहीं है उनके पास।
शेखों की कार कलेक्शंस में रॉल्स रॉयस, फैंटम, मर्सिडीज, लंबोर्गिनी जैसी भाई कई कार सोने की परत वाली है। दुबई में शेखों ने अपने एरिया में ऐसे एटीएम भी लगा रखे हैं जिसमें से आप सोने के बिस्किट और सोने के सिक्के आसानी से निकाल कर लेके जा सकते हैं। आपने कहीं ऐसा देखा है, सुना है, पढ़ा है? नहीं ना। ये दुबई है मेरी जान, और दुबई में सब कुछ हो सकता है। और भाई देखिए, गाड़ी एटीएम तक तो फिर भी सही है, समझ में आती है चीजें, और यहाँ तो भाई टॉयलेट की सीट तक सोने की बना दी है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुन के कह रहे होंगे यार ऐसे भी शौक होते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे भी शौक होते हैं। दुबई में सब कुछ हो सकता है। इतना पैसा है भाई, इतना पैसा है, कहाँ खर्च करें? तो इन जगहों पर भाई ये शेख खर्च करते हैं पैसे। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बहुत सारे किस्से बताए दुबई के शेखों के बारे में, वहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, तमाम चीजें मैंने आपको बताई। आपको कैसा लगा उनके अजीबोगरीब शौक सुनकर, और सबसे इंटरेस्टिंग वाला कौन सा लगा? तो फ्रेंड्स यार, ये तो वीडियो बड़ा ही कमाल का था। इसको तो सुन के ऐसा लग रहा है कि ये कौन सी दुनिया में रहते हैं जिनके पॉट भी, अरे पॉट कौन सोने का करता है? ये तो मैं तो सोच के हैरान हो रही हूँ। और मैं इनका जब देखा ना, फोन भी सोने के, या हम सोच रहे हैं कौन सा ले, इतना महंगा है ये वो, और ये लोग सोने के फोन ले रहे हैं। और सुन, एक नहीं, उनके पास इतनी सारी कलेक्शन है, पता नहीं। मैं पता सीरियस नोट में, वैसे तो देखने में मजा आ रहा था, और घोड़े मुझे देख के, घोड़े देखे थे कैसे शाइन मार रहा था उनके, मतलब स्किन से शाइन आ रही थी। हमारे फेस से उतनी शाइन नहीं आ रही होगी जितना वो घोड़े की स्किन शाइन मार रही थी। और देखो घोड़ों को कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, उनका अपना स्विमिंग पूल है, और जो जीतते हैं उनका स्टैचू बनाया जाता है। क्या इसलिए कह रहे हैं कि आपको जगह जगह स्टैचूज दिखते हैं, इसीलिए कि जिन्होंने जीता है उनका, वो जो जिनका ओनर होगा वो एक उसका स्टैचू बना देता है। वाह, कमाल की चीज है। मैं क्या क्या बताऊं, हर चीज ही कमाल की थी इसमें, सुन के हैरानी हो रही थी। और देखा था आपने, वो एक किसी का बेटा लग रहा था, जो कई बार उन्होंने इस वीडियो में दिखाया, और वो पहले उसकी घड़ियां दिखा रहे थे, वो फिर दिखाया सलमान खान उससे मिलने आया गया है खास, उसके बाद दिखाया इवन शिल्पा शेट्टी उसके साथ बैठ के उसके साथ कुछ कर रही है, खा रही है या क्या कर रही है। मैं तो हैरान हो रही हूँ। और मतलब लोग जो हैं हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स, पैसों के लिए ये सब भी करते हैं, अमेजिंग। पर कमाल है, लाइफ देखो इनकी क्या है। पर अगर मैं सीरियस नोट में बोलूँ ना, ऐसी लाइफ का भी क्या करना, ऐसे ही कर करके बस खराब हो गए। कोई इतना पैसा अगर आपके पास है तो कोई अच्छे काम भी थोड़े बहुत कर ही लो, ताकि कुछ पुण्य भी मिले, मैं तो ये कहूंगी। पर कमाल का वीडियो था। राइट। अब जो इंसान जैसे एक्चुअली गया हुआ है मिडल ईस्ट में, उसका नज़रिया थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे 1990s में मैं गया था एक मिडल ईस्टर्न कंट्री में कुछ साल के लिए, और वो कंट्री आज जो है वर्ल्ड की शायद रिचेस्ट कंट्री है। उस वक्त नहीं थी मगर अब है। और एक चीज़ आपको वहाँ नज़र आएगी कि मतलब जब इंडिया के लोग हैं उनको ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। तो आपको जो भी लगे, क्योंकि कोई भी अमीर इंसान होता है उसमें बहुत एरोगेंस ईगो आ जाते हैं कि मैं तो बहुत अमीर हूँ। ये लोग जो है, अभी याद रखिए 1990s की बात है, और ये लोग कहते थे कि ये लोग गरीब देशों से आए हैं, लोग इनकी क्या औकात है। तो आपको थर्ड सिटीजन के करीब आपको सोचा जाता था। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते थे, मान लीजिए बीमार हो गया, डॉक्टर देखते, तो आपको ये शौक लगेगा कि जब मैं गया था देखने के लिए तो वहाँ 2 दरवाजे थे। एक में लिखा हुआ था इस सिटीजन्स का दरवाज़ा है, और वहाँ कोई नहीं था, खाली लाइन थी। और यहाँ पे जो बाहर से लोग हैं उनका दरवाज़ा है, वहाँ पे इतनी बड़ी लाइन थी। मतलब आप बीमार हैं, मगर मैं अगेन 1990s की बात कर रहा हूँ, मैं कंट्री का नाम नहीं देना चाहता, मैं कुछ बताना नहीं चाहता, मगर जब तक आप खुद वहाँ रहे नहीं हैं आपको ये बात समझ नहीं आएगी। तो वहाँ पे आप बीमार हैं, एक दरवाजे में कोई नहीं है कि वो सिटीजन्स का ही है, दूसरे दरवाजे में जो लोग बाहर से आए हैं उनके लाइन है, तो लाइन में लगे हुए हैं आप। तो उस टाइप से हो गया जैसे होता था ब्लैक्स और वाइट्स ओनली फॉर ब्लैक। तो इस तरीके से है। अगर आप ब्रिटिशर्स ने जो जैसे इंडिया में किया था, अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं और अपनी कम्युनिटी में, आप अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे, मान लीजिए हमारे वहाँ पे एलिवेटर था कि 3rd फ्लोर पे जाने के लिए, तो वहाँ पे एलिवेटर, अगर मान लीजिए आपके साथ में कोई लेडी खड़ी हैं जो अरेबियन है, तो आपको पहले समझा दिया जाता था कि अगर जब एलिवेटर आएगा तो आप नहीं जा सकते, वो लेडी पहले जाएंगी और वो अकेली जाएंगी, और जब उनका हो जाएगा, जब वापस आएगी तब आप जा सकते हैं। तब तक अगर एक और लेडी आ गई तो आप नहीं जा सकते। मतलब आप तब तक नहीं जा सकते जब तक सारी लेडी आना चाहिए। सारी लेडीज उनकी, कोई डिफरेंट लेडी चले, इंडियन कोई और लेडी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। और क्या अगर कोई इंडियन लेडी खड़ी है और वो अरब वेट कर रहा है, तो क्या वो उस लेडी को जाने देगा? नहीं। तो वो
जो फिर तो गलत वहाँ है। की जो लेडी हैं, उनको जो importance ब्लैक दे रही हैं। उनको वो जो है वो उनकी पहली प्रायोरिटी है। पर इंडियन लेडीज के लिए नहीं, या किसी और दूसरी लेडीज के लिए नहीं। हाँ, अच्छा। तो अगर आपको मतलब तो ये पॉइंट थे। और उसके बाद जो है जब उनका राजा फ्राइडे या जो भी है उसमें एक बार एक बड़ी सी रोड थी, वहां पे आएगा तो हर इंसान को वहां जाना है और राजे को ऐसे करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी कर सकते हैं। तो वो गलत बात थी। उसके बाद जो है जब उनकी प्रेयर्स होती हैं, जब प्रेयर्स होती हैं तो सब कुछ बंद हो जाता है। अगर आप मान लीजिए बस स्टॉप पे खड़े तो बस आनी बंद हो जाएगी, तो पूरा सिटी जो है बंद हो जाती है कि इस वक्त प्रेयर का टाइम है। तो जो उस रिलीजन का नहीं है बंदा, वो स्टक हो गया कि भाई मेरे को प्रेयर तो नहीं करनी है, मेरे को तो अपना काम करना, नहीं आप बाहर नहीं जा सकते, एज अ सॉर्ट ऑफ बंद है। अगर जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि भाई साहब ये प्रेयर का टाइम है, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो खुद जिसने, और दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे जो ये गेम्स होती हैं, जॉकीज होते हैं, जो जॉकीज के लिए उनको चाहिए होते हैं छोटे बच्चे। तो देखिए बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी, किस तरीके से वो जॉकी लाते हैं और कैसे उनको यूज करते हैं। तो काफी मैंने एक वीडियो देखा था इसमें, हाँ, जॉकीज का, कि कैसे बच्चों को किडनैप कर करके लाते हैं और फिर उनको, और कई उनको ऊपर बैठा देते हैं और कई गिर जाते हैं, मर जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। और दूसरा है, उन जिस कंट्री में मैं गया था उस कंट्री में आप प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते, आपको रहना रहिए, आपको रहना, उसमें कोई टैक्स नहीं हो, वो ठीक है अमीर लोग हैं तो टैक्स आपका नहीं कटता, मगर आप जो हैं कुछ खरीद नहीं सकते, वो उनका ही रहेगा जिंदगी भर। आप उनके सिटीजन नहीं बन सकते, आप खरीद नहीं सकते, आप काम करना है काम करिए और जाइए। तो ये पॉइंट था। तो काफी उस समय में इतनी डिस्क्रिपेंसी थी और बहुत बुरा लगता था। तब मेरे को समझ आया था इसका मतलब क्या है डेमोक्रेसी का। तो वहां जाके, जैसे मैं बहुत यंग था उस वक्त, ऑफ कोर्स 1990s में यंग था, तो वहां जाके मेरी आंखें खुली और मेरे को समझ आया कि इंडिया कितना ग्रेट देश है और डेमोक्रेसी की क्या मतलब होता है। यहाँ पे किसी राजे के नीचे रह के देखिए तो आपको पता लगता है कि आप कीड़े मकोड़े हैं। आपकी इज्जत वहीं है जहाँ डेमोक्रेसी, जहाँ पे आपकी राइट है वोट करने की। और उसके बाद जो है मतलब ये फर्क था। तो ये चीजें हैं। और अगर आप देखें, अगर बात करते हैं अमीर हैं, तो जो टॉप 10 हैं बिलियनर्स इन द वर्ल्ड, उसमें से एक भी मेरे ख्याल से शेख नहीं होगा। तो वो जो है, तो जब वो बोलते हैं अमीर हैं, तो आपको ये जान के खुशी होगी कि जो हमारे अंबानी जी हैं वो भी इनसे बहुत अमीर हैं, ठीक है। तो मुकेश अंबानी जो है इनसे बहुत ही ज्यादा अमीर है। तो जो टॉप 10 की लिस्ट में मेरे ख्याल से एक भी शेख नहीं है। आप देखिए, एटलीस्ट जब तक मैंने देखा था तो एक भी शेख नहीं था, काफी लोअर थे वो। और अंबानी जी ने भी उनको, इसका मतलब ये जो इंसान हार्ड वर्किंग है, जो इंडस्ट्री चलाता है, जो ये सब चलाता है, ये नहीं कि बैठे कि भैया आपके पास नेचुरल एसेट्स हैं, आपके पास ऑयल्स हैं, आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आप इस तरीके से पैसा कर रहे हैं, वो नहीं। जो इंसान मेहनत कर रहा है, जो अपने बिजनेस चला रहा है, वो देखिए टॉप 10 में ये लोग नहीं हैं। तो ये थोड़ा नेगेटिव आपको लग रहा होगा वीडियो, बट मेरे अपने विचार हैं। अगर कोई नहीं मानता तो मैं जाइए आप, और या इतने सारे लोग जो हैं केरला से जाते हैं, उनसे पूछिए। अगर आपका कोई दोस्त है जो केरला में गया हुआ है, और ऑफ कोर्स मैं कंट्री का नाम नहीं बता रहा, जो भी कंट्री है, कोई ना कोई कंट्री है, आप जाइए और अपने लोगों से पूछिए, केरला के लोगों से जो इतने सारे वहां जाते हैं, आपको पता लगेगा कि जब भी आप टैक्सी लेने जाते हैं, कोई ना कोई केरला का भाई साहब टैक्सी चला रहे होते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो वो उनकी जब आप सुनते हैं बातें, तो आपको भी लगता है कि बहुत बुरी बात है। वो क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं, वो भी हिंदुस्तानी है, वो बड़े प्यार से बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि वो केरला से, कईयों को नहीं आती। उस जमाने में मलयालम बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे, और आपको उनकी हालत देख के बड़ा दुख होता था कि वो मजबूरी में वहां पे, आप नर्सों की बात करिए, जो नर्सें वहां काम करती हैं, उनकी मजबूरी देखिए। तो काफी डिफरेंट स्टोरी भी है इसमें, अगर आप रिसर्च करेंगे पता चलेगा आपको क्या होता है वहां पे। मगर मैं यही कहूंगा कि जब तक इंडिया जैसे स्ट्रांग होगा और जब पैड़ा बदलेगा कि हम कहेंगे कि अब हम अमीर हैं, तुम गरीब हो, तब बात आएगी। क्योंकि अभी जब मैं गया था तो मेरे को देखते थे गरीब, किसी नेशन का कोई ऐसे आदमी है गरीब, जबकि काम जबरदस्त कर, जो काम जिसने करवाना था वो अच्छा था, वो शेख अच्छा था जो हमसे काम करवा रहा था। मगर आप लोगों का नजरिया देखिए, आप पूरा इन्वायरमेंट का नजरिया देखिए। मतलब मगर मैं इतना जरूर कहूंगा, जिस भाई साहब के लिए मैं काम करने गया था, वो उनकी एजुकेशन यूएस से हुई थी। मतलब उनके माँ बाप ने, वो भी शेख थे,
उन शेख को बचपन से ही अमेरिका भेज दिया था बोर्डिंग स्कूलों में, और अमेरिका से पढ़ के अब वहां आ गए थे, तो उनका नजरिया थोड़ा खुला था, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझसे पेश आए थे, बहुत अच्छी तरीके से। शेख से मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, मगर जिस तरीके का मैं काम कर रहा था, शेख आता था मुझसे बात करने के लिए, बात करते थे। और मगर एक और चीज होती थी कि जब आप अंदर घुसते थे आपका पासपोर्ट छीन लिया जाता था। तो आप आते थे तो पासपोर्ट ले लिया जाता था और आपको एक एग्जिट वीजा काइंड ऑफ चाहिए होता था। अगर आपको कंट्री से निकलना है तो आपको एग्जिट वीजा चाहिए होता था, मतलब उस जमाने में, मुझे पता नहीं आज का सिस्टम है, बट जब मैं आया था तो पासपोर्ट एम्प्लॉयर ने ले लिया था और कहा था कि आपको अगर निकलना है तो हम ओके करेंगे, आपको एग्जिट वीजा दिया जाएगा, तब आप जा सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि 1 साल का प्रोजेक्ट है, 1 साल में खत्म नहीं हो तो जाने नहीं दिया था। फिर अल्टीमेटली 2 साल में प्रोजेक्ट खत्म हुआ था, फिर जाने दिया था। मगर उस बंदे ने ट्रीट मुझे ठीक अच्छा किया था, कुछ नहीं, उसने बोला था एक साल में खत्म नहीं हुआ, जो जिन लोगों ने गंदे काम किए थे उसको निकाल दिया था, मेरे को रखा था, कहा था कि तुम और 1-2 बंदे और रुक जाओ और मैं तुम्हारे को ज्यादा पैसे दे दूंगा बरुक ओवर। जबकि उसे पता था कि वो मुझे फोर्स भी कर सकता है, उसको पता था कि वो हो सकता था नहीं जाने दे सकता, बट उसने मेरी सैलरी इंक्रीज कर दी और बोला कि अब रुकिए। ही वॉज वेरी डिसेंट गाय। मगर जब आप कंट्री को देखते हैं ओवरऑल, आपको बहुत शॉक लगता है कि क्या हो रहा है। लोगों से जब आप बात करते हैं, आप रेस्टोरेंट ओनर से बात करते हैं तो उससे भी शॉक होता है। तो जो भी है ये बात की बात है, मगर काफी आपने वीडियो देखा किस तरीके से लोग जो है अपनी पैसे का जैसे यूज करते हैं, तो मेरे ख्याल से हर एक का अपना अपना नजरिया है। हाँ फ्रेंड्स, ये स्टोरी सुन के और ये वीडियो देख के तो लगता है कि यार अपनी लाइफ और जहाँ हम रह रहे हैं, हम बहुत लकी हैं कि यहाँ पे है। और जैसे हमारी जिंदगी है बहुत अच्छी है भैया, हमें इतना पैसा नहीं चाहिए जहाँ पे इस टाइप से लाइफ हो। ये लाइफ भी इतनी कोई वो जो है सुनने में अच्छी लग रही है फॉर अ सेकेंड, पर हमें नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।